वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, तो छोटी हो, कैसी हो? अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे, कहते हैं शरीके हयात। अब बहुत सारी बहनों को उर्दू का लफ्ज़ नहीं होगा पता। शरीके हयात किसको कहते हैं? बीवी को कहते हैं। बीवी हो या शौहर हो, शरीके हयात मतलब हस्बैंड वाइफ में से कोई भी बिला वजह नाराज़ रहने लगे तो समझ जाएं कि उसे ज़रूरत है तवज्जो और मोहब्बत की। उससे लड़ने की बजाय उसके एहसासात को समझने की कोशिश करें और गौर करें कि आपके रवैये और मोहब्बत में कहाँ कमी आ रही है। तो मतलब अगर कोई नाराज़ रहने लगे, जैसे कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, लेकिन कभी कभी हमारे अल्फाज ना थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, वो तरतीब नहीं होती तो अगले बंदे को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे बानो कुदसिया जी लिखती हैं कि भाई अगर बिला वजह नाराज़ कोई रहने लगे तो आप सोचें, आप कमी अपने में महसूस करें कि मेरी वजह से इसको कोई तकलीफ़ हो रही है, इसको तवज्जो की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ाई की बजाय उसे एहसासात को समझें, उस बंदे के या बंदी के एहसासात को समझें, ठीक है, और फिर जो है इस कमी को पूरा करें। तो मतलब कोई भी अगर मसला मसाइल है तो उसको ख़त्म करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और नजमा आपा जो है उनका व्लॉग आया था और व्लॉग जो है वो डिलीट हो गया। अच्छा, मैंने थंबनेल भी पढ़ा। थंबनेल जो है लिखा हुआ था कि दूसरी दफ़ा फ़ारूक का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बड़ी हैरान परेशान, मैं क्या की होया। अच्छा, उस टाइम ना हम लोग बाहर बैठे थे, मैं लाइव भी आई हूँ आज अपने दूसरे लाइव वाले चैनल पे, नौशीन मुल्तानी व्लॉग वाले पे। तो मैं जो है वो वीडियो मैंने खोली है, फिर मैंने बंद कर दी है। फिर मैं ना वो मेरे मामू ससुर आए हुए हैं, हम लोग बाहर धूप पे बैठे थे, फिर मैंने थोड़ी देर लाइव भी चला ली। मैंने कहा अच्छा बाद में देखती हूँ। उतनी देर में वीडियो जो है वो गायब हो गई है। फिर मैंने वर्दा की वीडियो देखी। वर्दा जो है बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे अंजलि जो है अंजलि तंजलि मनचली। अच्छा, हम लोग ना गाए बगाए अपने चीज़ें ना आप लोगों को बता रहे होते हैं कि उसमें मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, खून नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चों को नहीं कुट लगानी चाहिए, इस तरह से ये चीज़ें नहीं दिखाते होते चैनल पे, वरना ना आपका नुकसान हो जाएगा। और रीयूज़ कंटेंट दोबारा बार बार एक ही वीडियो आप अपने चैनल पे डाल के पैसे नहीं कमा सकते, वाईटी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो नाराज़ हो जाता है भाई, वो आपकी चक के चैनल के साथ वो जो है पार्टनरशिप ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या है, इन्होंने वीडियो डाली है और वो वीडियो तो गायब हो गई, दूसरे चैनल पे ही डाली थी। तो वर्दा ने भी शायद देखी और खोल के फिर फौरन उसने भी शायद बंद कर दी। उसने कहा फिर देख लेंगे। सेम मेरी तरह मैं भी चाय पी रही थी, बाहर धूप पे बैठी थी, मैंने कहा चलो मौज करते हैं थोड़ी देर, सुबह सुबह का टाइम है, ज़रा मज़ा आ रहा था धूप का। तो वो वही हुआ, उनकी वीडियो जो है उड़ गई। यूट्यूब की तरफ से वायलेशन आ रहा है। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट वर्दा ने लगाया और दिखाया कि यहाँ पे जो है उनकी कोई वीडियो पे वायलेशन आ गई है। वही वाली बात है कि वाईटी पे गालम गलोच या आप कुछ बुरा दिखाएंगे, मारकुटाई दिखाएंगे, कुछ भी, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई हो गई, बच्चे को कूट लगाना, इस तरह से ये खून वगैरह कुछ भी ऐसा दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, चैनल आपके जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब वायलेशन आ जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी, इस तरह के मसले रोले हो जाएंगे। खैर, अब पता नहीं इस बंदी ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, हम तो वीडियो वो नहीं देख सके। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद इनके मेन चैनल पे वीडियो आती है और वो थंबनेल पढ़ के मैं हंसने लगी। पहले वाला थंबनेल देख के मैं परेशान हो गई कि एक ही हो गया, मतलब फिर से एक्सीडेंट फ़ारूक का हो गया है, ये कैसे हो सकता है, क्या हो गया। मतलब एक होता है ना यार, ये एक तो गांव देहात में रहते हैं, रात के टाइम ना ट्रालियाँ आ रही होती हैं, वो उनकी सीखें निकली होती हैं, कोई गुजरे जो सही तो वो बस गया बंदा, मतलब बड़ा भैड़ा एक्सीडेंट होता है। अब होता तो है ना, इंसान है हम लोग, परेशानी तो होती है, अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हो गया इन्होंने, मतलब होर प्रॉब्लम हो गई है, फिर रास्ते भी टेढ़े मेढ़े। अच्छा खैर चलो, वीडियो जो है अब जो ये इनकी गायब हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें डीप दिखाया गया है, दिखाया है इसने, नजमा ने कुछ, तो उसकी वजह से उड़ गई है। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से मेन चैनल पे जो वीडियो आती है उसमें जनाब फ़ारूक डांस कर रहा है।
अब बंदा क्या करे, मैं तो सिर फड़ के बह गई। मैं क्या लै दसो, और ऐसा डांस किया है फारूक ने, ऐसा डांस किया है, नागन डांस नचना फुल मस्ती में मस्त, ठीक है ना। ऐसा डांस किया है ना वो फारूक ने ढोल की थाप पे। मैं क्या लै दसो, अभी एक्सीडेंट वाली वीडियो डाली हुई थी, वो गायब हुई है। अभी जो है दूसरी वीडियो आ गई है, वो भी ढोल ढमक्के और डांस वाली, लेकिन खैर उसमें डांस ढमक्का ही था, उसमें और कुछ ऐसी वैसी वो क्या कहते हैं यार, वो कोई लंबा चौड़ा इस तरह का व्लॉग नहीं था कि उसमें कोई तरतीब होती या कुछ इस तरह से जैसे होता है, वो नहीं था। बस यही कह रही हैं कि भाई शादी पे जा रहे हैं, मेरा तो दिल नहीं है, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ शादी पे ज़रूर चलोगी। और इसलिए जो है अब मैं तो कह रही थी चलो ठीक है रहने देते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ ज़रूर शादी पे जाना है, कज़न की शादी है तो कज़न की शादी हम मिस नहीं कर सकते। फिर ये लोग खैर इकट्ठे चले गए बाज़ार वगैरह के, वहाँ से इन्होंने कड़े चूड़ियाँ जूते इस तरह से चीज़ें वगैरह शॉपिंग वगैरह की, और फिर ये लोग शादी वाले घर पहुँच गए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कैमरा घुमाया, हल्का सा जहेज़ दिखाया। जो आप लोगों को पता है चोलिस्तान वाली साइड पे ड्रेसेस बड़े मशहूर हैं, कढ़ाई वाले और बिस्तर वगैरह और इस तरह से चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं, खूबसूरत होती हैं। खैर हल्का फुल्का सा वो दिखाया, और उसके बाद जो है वही डांस वगैरह जारी था, ढोल की थाप पे लोग इंजॉय कर रहे थे शादी को, मज़े लूट रहे थे, मज़े कर रहे थे शादी पे। तो ये था जनाब। अब बंदा इनके व्लॉग देख के हंसे या रोए, पहले ये बताओ। एक व्लॉग में आप डांस वाला डाल रहे हैं, दूसरे व्लॉग में आप जो है एक्सीडेंट वाला डाल रहे हैं, बंदा हुण की करे, मतलब गजना ही हो गया गजना। तो खैर इनको कम्युनिटी लगा देनी चाहिए थी, बताती कि भाई मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम आई है वीडियो के साथ जो पहले डाली है। खैर बस ये इनका थंबनेल था। आज इतनी खुशी मिली, आज फ़ारूक ने इतना अच्छा डांस किया भंगड़े पर। तो ये इस तरह से शादी पे गए हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने मतलब अपने कज़न की शादी को इंजॉय किया। तो दूसरे व्लॉग में जनाब इन्होंने दिखाया कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है, इनकी कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे फ़ातिमा। फ़ातिमा वालों ने भी भाई बेबी का नाम रख लिया है मोहम्मद यूसुफ। बहुत खूबसूरत नाम है, मेरे ये दिल के करीब नाम है। मोहम्मद यूसुफ हो गया या मोहम्मद इब्राहिम हो गया। इब्राहिम नाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये भी हमारे जो है नबी जो हैं मतलब थे कहें ना, हैं थे कहें हैं कहें हैं। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो हूँ, क्या कहते हैं, थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही अभी। तो ये हमारे नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह को इनसे बहुत मोहब्बत थी, और ये अल्लाह के दोस्त थे। ठीक है जी, नहीं मूसा दोस्त खुदा था, हाँ मूसा दोस्त खुदा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में है, और बाकायदा दरूद इब्राहिमी भी है। और उसके बाद जो है मुझे पता नहीं क्यों एक दिली तौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है पसंद है। और यूसुफ जो है वो इनके उन्हीं की नस्ल में से हैं, वो भी नबी हैं, और वो भी क्या कहते हैं रसूल हैं। चचा चचा आई थिंक बनेंगे ना, फुफ्फी उन्हें देती हैं कमरबंद, है ना इस तरह से। तो इनका वो आता है दादा दादा में आते हैं बल्कि। तो ये एक मतलब इस तरह से इनकी पीढ़ी चली थी। तो ये हमारे बड़े नाम हैं, नेक नाम हैं, ये वाले नाम जो हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ये पसंद है नाम। यूसुफ, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब है, इस तरह से। तो मोहम्मद हर हाल में लगाते हैं, वो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद। तो अहमद हो गया, मोहम्मद हो गया, हमारे नबी का नाम है, आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल का नाम है। तो इसलिए जनाब ये इन्होंने नाम रखा है, बहुत प्यारा नाम है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग तो कह रहे थे कि हम लोग आप लोगों से पूछ के नाम रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी का नाम रख लिया है।
तो वैसे फातिमा कह रही थी कि मैं ऐसा नाम रखना चाहती हूँ जिसको कोई उल्ट नाम ना ले सके, अक्सर बच्चे उल्टा नाम भी ले लेते हैं ना, तो इसलिए। तो खैर ये यूसुफ जो है इसको उल्टा नाम कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मोहल्लों में बोलते हैं या फिर आप लोगों के यहाँ बोलते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है कि भाई पुट्ठा सीधा ना कोई और बोले। खैर यहाँ पे मैं पहले तो अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी, अपनी गलती तस्लीम करना चाहूँगी। वो ये है कि झूले वाली जो न्यूज़ है ना, उसमें मैंने समझा कि डीडी के ससुराल वाले दूसरे जो है ना उन्होंने दिया है। वो कह रहा था ना सासू माँ ने दिया है, तो मैंने कहा ये ज़मानियों ने दिया है, तो नहीं भाई वो फातिमा के अपने माँ बाप ने दिया है झूला, 18-19 हज़ार का, इस तरह से कुछ बता रहा था। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये ज़मानी इतने अमीर हो गए कि मतलब वो गिफ्ट दे रहे हैं इतना एक्सपेंसिव। फिर मैंने कहा यार डीडी भी तो उन पे बड़े खर्चे करता आया है शुरू से, तो अगर दे भी दिया तो फिर क्या हुआ है, बड़े फ़ायदे भी तो उठाए हैं ना इन्होंने। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है बहनों, माँ आई थी सनिया की, हो के भी गई है, उसका भाई भी हो गया, भाभी भी हो गई है इनके घर से। जब वो लाहौर वाली टिकट का व्लॉग बनाया, बच्चा उस दिन 2 दिन का था या 3 दिन का था, ऐसे ही कुछ था। तो खैर वो जो न्यूज़ है वो ये है कि वो जो झूला है वो फातिमा के वालिदैन ने दिया है, ना कि सनिया के वालिदैन ने। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ है, मैं समझी थी वो सासू माँ का शुक्रिया अदा कर रहा था ना, तो मुझे वो मिस्टेक हो गई, मैंने कहा वो सनिया के वालिदैन ने शायद दिया इसलिए। खैर यहाँ पे जो है जनाब इन्होंने छठी की है, बच्चों को तैयार श्यार किया, कपड़े शपड़े पहनाए और सबको नए वाले बच्चों को कपड़े पहनाए। वाकई एहसास वो खुद में ही आप भाई खुश रह लेना, खुद में ही आप घर में पार्टी शार्टी कर लेना, माहौल बना ले, मज़ा आ जाता है। अब नैना का भी तो था ना बेटा, कोई भी नहीं था, सन्नाटा सही था, खामोशी सी ही थी, और इन्होंने माहौल बनाया, एक बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा माहौल बनाया हुआ था। बच्चे सारे तैयार, खाने शाने, बिरयानी, मिठे चावल, फीके चावल, नूने नूने कह दिया मेरी सास, नूने चावल नूने चावल नमक वाले हैं बिरयानी बनाई हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इस तरह से माहौल बनाया हुआ था, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी, और बाकी शहबाज के ज़िम्मे भी लगाया फातिमा ने, सारे अपने ददियाल कज़न वगैरह जो हैं उनके यहाँ भी मिठाइयाँ वगैरह भिजवाई। और बाकी जो है मैं देख रही थी सबसे पहले दीदी जो है नीचे ले गया बच्चे को और कहा कि भाई इसका नाम तो रख लिया है, गुट्टी अभी बाद में लगाएंगे, नाम इसका यूसुफ रखा है। और सनिया उसे बच्चे को गोद में लेके बैठी थी और उसे सनिया से पहले गुट्टी लगवा दिया। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, अल्लाह के बंदे ये तो घर में ऊपर, मतलब आप वैसे तो कहते हैं हम वो हैं जॉइंट फैमिली, जिसका जॉइंट हिला हुआ है सारा। ये कमेंट भी मुझे वैसे आया हुआ था एक बहन का कि ये वो जॉइंट फैमिली है जिनके जॉइंट ही हिले हुए हैं जॉइंट फैमिली है तो फिर उसको ऊपर भेजो, बच्चे को नीचे लेके आते हो तो पहले देखें आपकी अपनी बात में ना वो मसलियत नहीं होती, वो समझ नहीं होती। जैसे कि अब आप कहते हैं हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जो जॉइंट फैमिली है तो ऊपर जाए सनिया दे, गुट्टी वगैरह पिलाए उसको, शगन दे, शगन भी देते हैं भाई, शगन दे, कोई 500 कोई 1000 कोई 5000, हर बंदे की अपनी मर्जी है, कोई 200 दे दे बेशक है, लेकिन शगन भी देते होते हैं, गुट्टी भी लगाते होते हैं। खैर यहाँ पे डीडी खुद ही नीचे लेके आया हुआ था, कहता तू गुट्टी लगा ले, फिर ऊपर बाद में सारे के सब ने गुट्टी लगानी है, नाम रख लिया है। तो खैर वो आपस में मतलब व्लॉग शलॉग बना रहे थे, तो पता नहीं अब ये व्लॉग की हद तक कुछ दिन ही ऐसे चलेगा या सच्ची मुच्ची मोहब्बत है इन लोगों को, अगर है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी भर का साथ होता है, ज़िंदगी चलनी है इन लोगों की, तो अच्छा है इनकी मसलियत ख़राब ना हो, सुलझी हुई चीज़ें इनकी चले। बाकी जो है सब ने बच्चे को गुट्टी वगैरह भी लगाई, दादी दुआएं दे रही थी, बिना आपा बच्चे को बहुत दुआएं दे रही थी जब गुट्टी शुट्टी लगाई। और नानी भी हो गई, वो जो फातिमा की खाला है, फिर फातिमा की भाभी भी थी वो भी, और फिर फातिमा दिखा रही थी बड़ा प्यारा सा सूट अनवर चाचा की वाइफ को दिया है फातिमा ने, जो कि फातिमा की सगी खाला हो गई, उनके लिए इतना प्यारा शॉल वाला सूट लिया है, बहुत खूबसूरत कलर था,
तो कह रही थी भाई मेरे बेटा होने की खुशी में ये मैं उन्हें लेके दे रही हूँ, हमेशा मेरे घर आती हैं, मैं इस तरह से कोई लेन देन नहीं करती। अब मेरा दिल किया है कि मैं बेटे की खुशी में इनको दूँ, और ये जाएंगी सिलवाएंगी और फिर ये वापस आ जाएंगी। और उसके बाद जो है बाकी सनिया की तरफ से जनाब बच्चे को गिफ्ट मिला है 2 सूट, 2 है या पता नहीं 3 है, इस तरह से 2-3 सूट ही जो है वो बच्चे को इन्होंने दिए हैं। तो खैर उसके बाद जो है कहती है फिर ये मुझे कब गिफ्ट देगा। दीदी कहते इसको बड़ा तो होने दो, दे देगा गिफ्ट। नीचे किसी ने कमेंट लिखिया कहनी है तेनों इन्ना ही प्यार है तो यदी टट्टी वगैरह भी साफ किती करनी है तू। मैं कहती हूँ यार मज़े मज़े के कमेंट लिखे होते हैं लोगों ने, फनी 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 से कमेंट होते हैं मज़े मज़े के। अच्छा जी, कहती है फातिमा के लोग कहते हैं कंटेंट चेंज करो। अब भाई अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, अभी से चेंज कर ले। वो तो अभी 4 पे बैठी है, उसके स्टिच वगैरह का भी प्रॉब्लम हुआ है, शायद 2 टूट गए थे ये, इस तरह से कुछ कह रही थी। अल्लाह माफ़ करे बहन, एक तो तेरा वजन कम है फिर भी ये टूट गए। हाँ किसी का भारी भरकम औरत होती है उसका तो चलो उठने बैठने में हो जाता होगा, लेकिन आपका कैसे हो गया? या फिर ये खुद दूध पिलाने के लिए उठती बैठती हैं, इस वजह से हुआ है शायद, जोर लगा के उठना बैठना शायद इस तरह से। तो बहन बहुत ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। आप सही होंगी तो आपके बच्चे भी सही होंगे, आपने तरबियत करनी है। वो डीडी कैसे कैमरे में लेके खड़ा था 4 बच्चों की माँ, तो बिल्कुल आप 4 बच्चों की ही माँ हैं, आपने ही पाले पोसे हैं। अली को भी आपने पाला पोसा है, आप ही उसकी माँ है। वो आपके साथ ही फिट होता है, वो दूसरों के साथ तो अनकंफर्टेबल सा लगता है। लेकिन ये अलग बात है, वफ़ाएँ तो बाद में देखी जाएंगी। आपने तो बड़ा कुछ किया इस बच्चे के लिए, बड़ा कुछ किया है, सहा भी है, गंदी इसी बच्चे की माँ से गंदी गालियाँ सुनी है, यार बुतार सुने हैं फातिमा ने। कैसी बात है, आयशा से बड़े गंदे गंदे यार निकाले थे, बातें गंदी निकाली थी। खैर जिसने अपने बच्चे को एक जोड़े में भेज दिया उसके कपड़े ही छीन लिए, उससे गिफ्ट देके गिफ्ट छीन लिए, तो वो किसी को कुछ भी बोल सकती है, ये भी हो सकता है आशा। तो खैर यहाँ पे जो है वो मतलब जॉइंट फैमिली में मतलब सिर्फ वही नज़र आए 4 बच्चे और फातिमा। खैर डीडी भी साथ खड़ा था और खुश हो रहा था, अच्छा है, खुश होना चाहिए माशाल्लाह। दीदी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, और खुश रहो आबाद रहो। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत भी दे, हम बच्चों को अच्छी तरबियत दो, इनको किसी सियासत में मत डालना, रिश्तेदारों की चीज़ों में मत डालना, इनको सिर्फ पढ़ाओ, अच्छा इंसान बनाओ, बस कुछ भी नहीं करना। इनको ये भी नहीं कहना इसको सलाम कर उसको ना करी ना, इन चीज़ों में ना डालना। बच्चे बोलें, सलाम भी करें, दुआ भी करें, लेकिन जो है आप उन्हें रोकना नहीं है। होता है आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, और माओ में फतूर मत डलवाना, वरना बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। बस ठीक है, उसकी भी रिस्पेक्ट करें, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। ये अली के लिए मैं बता रही हूँ डीडी को। खैर यहाँ पे जो है अच्छा लगा भाई, सारे आपस में हैप्पी हैप्पी थे, खुश खुश थे, मज़ेदार माहौल बना हुआ था, एक रौनक वाला माहौल बना हुआ था। खैर फातिमा कहती है मुझे कहा जा रहा है कि तू कंटेंट बंद कर। भाई मैं तो अभी लेटी हुई हूँ, मैं उठ के क्या व्लॉग बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे को उठ के दूध पिला दिया, लेट लिया, इस तरह से मेरी ये कैफियत है, सिचुएशन है। बाकी कहती है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपना फीड क्यों नहीं करवाती, आप बड़े व्लॉगरों की तरह तुम भी फैशन करोगी, दूध नहीं पिलाओगी, डब्बे वाले दूध दोगी। तो नहीं भाई, मैं अपनी बच्चियों को 2-2 साल तक खुद अपना फीड कराया कहती हैं, उसके बाद जाके मैं फीडर वगैरह पे थोड़ा सा लेके आई थी। इस बार वीकनेस बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चे को खुद अपना फीड करवा रही हूँ। और बाकी उठने बैठने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मजबूरी भी हो रही है, स्टिचेस वगैरह भी खुले हैं, जाहिर सी बात है इसके 1-2, तो वो भी तकलीफ़ में है। तो इसलिए कहती है फिर मैं कभी अपना दे देती हूँ, कभी कभी फीडर वाला भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक,
जीते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी औलाद अता फरमाए। और बाकी जो है फ़ारूक की गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, उनके तो बड़ा अजीब सा गजनी वाला माहौल हो गया बहन। मैं तो बड़ी परेशान हो गई, मैं क्या अल्लाह खैर करे, फिर सच्ची मुच्ची हो गया। कल तो इन्होंने फेक वाली वीडियो डाली हुई थी, पुरानी वीडियो डाली हुई थी कि फ़ारूक का एक्सीडेंट हो गया। अब जो है इन्होंने फिर से वीडियो डाल दी, तो कुछ दाल काला है। और जब देखा तो वीडियो ही उड़ चुकी थी उनकी यूट्यूब की तरफ से। अच्छा जी, ये वाला जो है सिस्टम था। फिर दोबारा वीडियो आती है तो वो डांस कर रहा है। मैं क्या ना दी केड़ी गल ते बंदा यकीन करे, हैं बताओ ना ज़रा। खैर ये थी कहानी, मेरी ज़ुबानी ये थी चीज़ें। और बाकी जो है अगर जॉइंट फैमिली है तो भाई सनिया को खुद जाना चाहिए था, बच्चे को रिस्पेक्ट दें, बच्चे को वहाँ पे जाके गिफ्ट भी देती और उसको जो है गुट्टी भी लगाती। बाकी हाँ, इंजेक्शन वगैरह के लिए खाला को नहीं लेके गया डीडी, सनिया को ही लेके गया है, तो वो भी हमें देखने को मिला। खैर इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।